अस्सलाम वालेकुम। यस ट्यूशन सेंटर में सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया सेट्स के बारे में कि सेट होते किस तरह के हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है, इसमें टाइप्स क्या हैं। कुछ टाइप्स का जिक्र किया था, कुछ नंबर्स का जिक्र किया था, वो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम उन 2 वीडियोस से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 1.1 बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से जो बुक है, जो नया कोर्स आया, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे आज हम कंप्लीट काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल पर बताइए, मैं आपको वो चीज़ वहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मीन्स बेसिकली हमने जस्ट इनके नंबर्स शो करने हैं। अब आई डोंट थिंक सो कि इस पर मुझे लिखने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। पॉइंट 1 है, ए इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 9। अब बिटवीन का वर्ड है तो बिटवीन के वर्ड का मतलब ये है कि जो उनसे 2 वर्ड्स हमें दिखाई दिए जा रहे हैं ये शामिल नहीं हैं। तो 5 और 9 के दरमियान में कौन से 2 वर्ड्स ऐसे हैं, कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं? ऑब्वियसली 6, 7, 8। उसको आप एक सेट के फॉर्मेट पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो लिखा है बी इज द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। मीन्स हमने कॉमन मल्टीपल्स के लिहाज से बात करनी है। जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते थे, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ऑब्वियसली 6 होगा। तो मीन्स 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। जो उनसे कॉमन मल्टीपल्स हैं वो इसके आ जाएंगे। मीन्स 6, 12 एंड 18 आ जाएंगे। पार्ट सी है, सी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। तो आपने क्या करना है, आपने 66 के फैक्टर निकालने हैं। मीन्स पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का। मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में से 1 या 2 पार्ट जो ज़रूरी हो मैं उनको मेंशन करूं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। सो सी इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 66। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने जस्ट फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 66, 2 3 is 6, 2 3 is 6, again 3 3 1 3, 3 1 3, एंड देन 11 इज अ प्राइम नंबर, तो वो अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो सेट क्या बना, उन्होंने शो किया हुआ सी, तो हम आंसर लिखेंगे सी इज इक्वल टू 2 3 एंड 11, क्योंकि 66 के ये 3 फैक्टर्स हैं। स्टार्ट। ओके, अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स। पार्ट 1 है P इज इक्वल टू नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ऑब्वियसली हर एक को पता है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप 7 नाम लिख देंगे कॉमास डाल के। क्वेश्चन नंबर 2 है कलर्स ऑफ अ रेनबो। रेनबो में कलर्स क्या होते हैं? 7 ऑब्वियसली। अब आपको पता होगा वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड येलो। ये 7 इसके रेनबो के कलर्स होते हैं, तो आप इसके कलर्स के नेम्स लिख देंगे। नंबर 3 में है ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो इवन नंबर्स के अलावा होते हैं। मीन्स 1 3 5 7। तो इसमें आएंगे बिटवीन 10 एंड 26 है, मीन्स 25 तक आएंगे, और 11 से स्टार्ट होगा। मीन्स 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25 एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 राइट ऑन द वैल्यू ऑफ एन ए। एन का मतलब क्या है कि इस सेट में नंबर्स कितने हैं, मींस मेंबर्स कितने हैं। तो आप क्लियरली काउंट कर सकते हैं कि इसमें 5 मेंबर्स हैं, तो आप आंसर लिख देंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन द सेट्स, यूनिवर्सल सेट का दिया 1 से लेके 10 तक है। a है 1 to 7 है, b है 3 4 5, c इज इक्वल टू दिस वन। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स इन ईच केस। जस्ट हमने बताना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो अब हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में अब देखें ये लिखा हुआ आ रहा है बी
इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। बट सबसेट कौन सा वाला? एक तो साइन ये है, ये आपको पता होगा, पिछली वीडियो से मैंने क्लियर बताया था कि ये जो सिंबल है ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। और अगर इसके नीचे एक लाइन लगा दी जाएगी जैसे कि लाइक दिस, तो ये इम्प्रॉपर का साइन है, इम्प्रॉपर, और ये है प्रॉपर का साइन। ठीक हो गया? ओके, तो अब हमने स्टेटमेंट बतानी है ट्रू और फॉल्स। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए बी के मेंबर्स कितने हैं? 3 4 5। ओके, और उसके अलावा ए के मेंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑब्वियसली 3 4 5 ए में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सबसेट है और ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि एटलीस्ट एक नंबर ए में मौजूद है जो कि बी में नहीं है। बट यहाँ पे एटलीस्ट की बात आ रही, 1 भी है, 2 भी है, 6 भी है और 7 भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 2 स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो C is a subset, C is a proper subset of A। 4 5 6 7 8, 7 तक की बात ठीक है, 8 नंबर वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए तमाम मेंबर्स का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। पार्ट 3 में C इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सी के क्या है? 4 5 6 7 8। बी ऑब्वियसली कम नंबर्स हैं, ये सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 5, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3। उसको मैं थोड़ा सा आपको एलेबरेट करने की कोशिश करता हूँ। a इज इक्वल टू 2 4 6 एंड 8। b इज इक्वल टू, b का यहाँ पे है इवन नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 नंबर्स इवन क्या होंगे? ऑब्वियसली 2 4 6 एंड 8। मीन्स दो सेट्स हमें गिवन है, लेकिन वहाँ पे एक बार हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और एक बार डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू एंड फॉल्स? ऑब्वियसली हमने ट्रू फॉल्स बताना है दोबारा। तो पार्ट 1 क्या है? ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली इम्प्रॉपर का मतलब है एग्जैक्ट सेम नंबर्स, बिल्कुल बराबर, तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ऑब्वियसली अगर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर कैसे हो सकता है? तो दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। तीसरी है ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं कि ये ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हुई। नंबर 4, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हम क्लियरली देख सकते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8 दोनों के सेट्स बिल्कुल बराबर हैं और नंबर्स भी बिल्कुल सेम हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि ए इज इक्वल टू बी। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, बी इज नॉट अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ए भी बी का इम्प्रॉपर सबसेट है, बी भी ए का इम्प्रॉपर है, तो ये इम्प्रॉपर है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इनमें से मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए आई आर। जब भी हमने सबसेट फाइंड आउट करने हैं, पहले हमने क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा रीड करना है। लिस्ट ऑल द सबसेट्स, ऑल सबसेट्स। सबसेट्स में प्रॉपर भी आ जाएंगे और इम्प्रॉपर भी आ जाएंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि लिस्ट ऑल प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में हमने जो एग्जैक्ट इक्वल वाला सबसेट होता है वो हमने यूज़ नहीं करना होता। ओके, जब हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन में हम सिंपली इसकी बात करेंगे। मैं बताता हूँ आपको, जस्ट पेज मिस हो गया। तो इसका बताएंगे हम सॉल्यूशन। सबसेट्स ऑफ सेट एस। सबसे पहले हमने ब्लैंक सेट शो करना है। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और एक खाली ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। फिर आपने जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको एक एक बार लिखना है। कॉमा से सेपरेशन होगी, ए, उसके बाद आई, उसके बाद आर। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉमा सेपरेट करके अब हम दो दो करके लिखेंगे। ए आई, फिर ए के साथ पेयरिंग करेंगे ए आर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई आर।
अगर तो खाली प्रॉपर सबसेट कहा गया होता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता, लेकिन हमें कहा गया ऑल सबसेट्स, तो मीन्स जो आखिरी है तमाम मेंबर्स इसके आर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, इसको चेक करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है 2 पावर n। n का मतलब क्या है, जो नंबर्स ऑफ सेट्स हैं, मींस AIR कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो मींस 2 पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके जो सबसेट आए हैं क्या उनकी तादाद 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बड़ा सेट है वो ए है और छोटा सेट है वो बी है, क्योंकि छोटा सर्कल ए के अंदर मौजूद है। सेट बी के मेंबर लिखे हुए हैं एल एम एन एन, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एन ए की बार है, ये एक मिस प्रिंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि बी के एलिमेंट्स क्या हैं, एल एम एन। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑब्वियसली बी एग्जिस्ट कर रहा है ए के सर्कल मतलब वेन डायग्राम के अंदर, तो एल एम एन ए के भी मेंबर्स हैं। उसके बाद ओ पी क्यू आर एस टी। आई थिंक आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ऑब्वियसली ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के तो काफ़ी मेंबर्स बी में मौजूद नहीं है। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नॉट ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन, सी इज इक्वल टू दिस वन, विच सेट इज सबसेट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात है, ए में है WXYZ, बी में है STW। ऑब्वियसली इसमें तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये कैसे हो सकता है। सी पे देखिए X X Y Y Z Z, मीन्स ये एक सबसेट है, और ए में एक ऐसा मेंबर WB है जो सी में मौजूद नहीं है, सो सी इज द सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। Question number 9, A is equal to -2 -1 0 1 2 3, B is equal to 0 1 2 3. Okay, draw a Venn diagram to represent the sets A and B. Okay, is B is a proper subset of A? B के सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 0 1 2 3, ऑब्वियसली ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सबसेट है, और एटलीस्ट एक नंबर -1 -2 मौजूद है जो कि बी में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी रीज़न से बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स ए एंड बी। सो अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1, वेन डायग्राम। नॉर्मली इस रेक्टेंगल को सेट्स में यूनिवर्सल सेट के नाम से जाना जाता है, और नॉर्मली कोने में यू लिखा होता है या ई का एक साइन दिया जाता है। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है ए के मेंबर्स हैं, ए के मेंबर्स हैं -2 -1 0 1 2 एंड 3, और बी के मेंबर्स हैं 0 1 2 3। ओके, दो सर्कल्स ड्रॉ कर लें। ऑब्वियसली बी वाला सर्कल ए के सर्कल में मौजूद हो, क्योंकि बी के तमाम मेंबर्स ए में मौजूद हैं, तो ए का सर्कल बी की निस्बत थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ये ए हो गया और ये यहाँ पर बी कर दिया, एक अंदाजे से बना लिया। 0 1 2 एंड 3 ये सेट बी यहाँ पे शो कर दिया, और सेट ए ये है। जो नंबर्स रह गए वो क्या है, -1 एंड -2, तो ये आपने बिल्कुल क्लियरली शो कर दिया। बेशक इस सर्कल के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा क्योंकि ये नंबर्स कम है, लेकिन इसका कोई भी इशू नहीं बनता, बस आपने पॉइंट शो करना था कि मेंबर्स कहाँ कहाँ शो हो रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। मैंने आपको वीडियो नंबर 2 पार्ट 2 में बताया था कि इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। एक बार रिपीट करता हूँ, अगर सिर्फ मेंबर्स की तादाद बराबर है, मीन्स 4 4 4 4 3 3, तो उस सेट को कहा जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मेंबर्स एग्जैक्ट सेम हैं तो उस सेट को इक्वल कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 8 6 4 2
6482 सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 4 नंबर्स हैं और 4 के 4 नंबर वही हैं, बेशक आगे पीछे, तब भी वो सेट इक्वल है। और अगर मेंबर सेम नहीं है तो फिर वो इक्विलेंट है। पहला सेट इक्वल क्योंकि सब मेंबर सेम है। दूसरा है RATE ETAF, देखें आर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे एफ मौजूद है, तो ये इक्विलेंट है क्योंकि यहाँ पे मेंबर सेम नहीं है। 3 है ए सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैंगो MANGO। ऑब्वियसली जो ये बात की जा रही है ये भी यही की जा रही है, ये टेबुलर फॉर्म है और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो ये इक्वल सेट है। लेटर्स ऑफ वर्ड टी, लेटर्स ऑफ वर्ड ई, दोनों के लेटर्स TEA ही हैं, तो ये भी इक्वल सेट है। 5 पार्ट में है, A इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है ब्लैंक सेट, नल सेट, इसके लिए खाली ब्रैकेट होनी चाहिए, लेकिन बी में खाली ब्रैकेट नहीं है बल्कि ज़ीरो डाला हुआ है, तो ज़ीरो का मतलब हो गया कि ज़ीरो इज़ अ मेंबर ऑफ सेट बी, सो ये सेट इक्वल नहीं है और ना ये सेट इक्विलेंट है क्योंकि इसका तो कोई मेंबर ही नहीं है और इसका एक मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 11, सेट ए, सेट बी, सेट जी, सेट डी गिवन है, इवन नंबर्स लेस देन 12, तो वो होंगे 2 4 6 8 10। ऑड नंबर लेस देन 12 11 तक आएगा, 1 3 5 7 9 11। द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर 10 नेचुरल नंबर्स की बात नहीं हो रही, डिविजिबल बाय 2 वाले नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो मीन्स हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। और 10 तक बात जानी है तो मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। एंड डी है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 20, मीन्स 18 तक बात जाएगी, 3 6 8 3 6 9 12 15 एंड 18। हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट से इनको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 1, ए एंड बी आर इक्विलेंट सेट्स। आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं इनके मेंबर्स पे मैं लिख चुका हूँ। ए के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 10, बी के हैं 1 3 5 7 9 11, इसके 5 मेंबर्स हैं, इसके 6 मेंबर्स हैं, तो जिसके मेंबर्स बराबर नहीं है वो इक्विलेंट सेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड सी आर इक्विलेंट सेट्स। अब ए और सी की बात करनी है, ए और सी की बात करनी है, तो ए है 2 4 6 8 10, सी के मेंबर्स आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो ये इक्विलेंट सेट नहीं है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरी है ए एंड सी आर इक्वल सेट्स, तो जब मेंबर्स ही बराबर नहीं हैं तो इक्वल सेट कैसे हो सकता है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चौथी स्टेटमेंट है बी एंड डी आर इक्विलेंट सेट्स। बी कौन सा है, 2 4 6 8 10, 5 नंबर्स हैं, डी के कितने हैं, 3 6 9 12 15 18। बी एंड डी 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 6 मेंबर्स हैं, और डी के हैं 3 6 9 12 15 18। 6 मेंबर्स इसके हैं, 6 मेंबर्स इसके हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये इक्विलेंट है। अगर ये एग्जैक्ट सेम मेंबर्स हों तो ये इक्वल सेट होगा, लेकिन सेम मेंबर्स नहीं है, तो अगली स्टेटमेंट में यही पूछा गया है कि क्या ये इक्वल है, तो हमने बता देना फॉल्स, ये इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइडेंटिफाई इक्विलेंट एंड इक्वल सेट्स इन द फॉलोइंग। हमें गिवन सेट्स हैं 5, अब हम इन 5 को जब तक हम प्रॉपर तरीके से नहीं लिखेंगे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेट ए है, ए इज इक्वल टू टेबुलर फॉर्म में AEIOU, ये हो गया सेट ए। सेट बी है 1 2 3 5 7। सेट सी है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मीन्स अगेन AEIOU। सेट डी है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर्स द वर्ड रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। और सेट ई है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मेंबर, MEMBER। स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सी इक्वल है कौन सी इक्वलेंट है, जिनकी तादाद आप खुद जज कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स हैं, और 5 वाला कौन सा, यही है, और तीसरा ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि जो से ए है वो इक्वलेंट है बी के, और बी इक्वलेंट है सी के। दिस साइन शोज इक्विलेंट। और जो ए और सी है वो एग्जैक्ट इक्वल है।
डी और ई की बात की जा रही है तो ऑब्वियसली इसके मेंबर्स बिल्कुल भी सेम नहीं है। मेंबर के इसके 6 मेंबर्स हैं और इसके 8 मेंबर्स हैं, तो इनके बारे में कुछ भी नहीं है। ये नॉन मतलब इक्विवेलेंट भी नहीं है। इक्विवेलेंट कौन से सेट से, ये 3 है, और इक्वल सेट कौन सा है, ए और सी है, दैट्स इट। सो एक्सरसाइज नंबर 1.1 आज हमने कंप्लीट कर ली है। मैंने कोशिश की है कि उसको स्पीड के साथ किया जाए और ताकि आपको समझ भी आता रहे। कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कुछ ही दिन में आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।